अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं लाइक डिजर्व करती हूँ तो जरूर दीजिएगा प्लीज। आपके एक एक लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि हमारे लिए नींद बहुत जरूरी होती है। 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। ये डॉक्टर भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। आपको पता है कि नींद हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों होती है? क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है। जो भी टिश्यू में डैमेज हुआ रहता है वो रिपेयर होता है, और हमारी स्किन रिपेयर हो रही होती है, हमारे बाल रिपेयर हो रहे होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो नींद होती है ना वो हमारी खूबसूरती के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अगर कोई अच्छी नींद नहीं ले पाता तो उसका असर भी उसकी स्किन और बालों पे दिखने लगता है। तो इसीलिए नींद बहुत जरूरी होती है। और सोते वक्त भी आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ 2 स्लीपिंग हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। ये जो हेयर मास्क है आप अपने बालों में लगा लीजिए। इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, इसको लगा के आपको सो जाना है, और देखिएगा आपके बाल बहुत जल्दी रिपेयर होंगे और आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी। बाल बहुत लंबे, घने, मजबूत होंगे। यकीन करिए, जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है और आपके बाल भी रिपेयर हो रहे होते हैं। सोते वक्त आप इन स्लीपिंग हेयर मास्क को अपने बालों में लगा लेते हैं तो ये एक तरीके से खुराक का काम करता है, और जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो आपके बाल लंबे, घने, मजबूत भी होंगे, हेयर लॉस भी स्टॉप होगा। बस इन दोनों चीजों को पूरी फेथ के साथ आपको अपने बालों में लगाना है, लगा के सोना है। किस तरीके से लगा के सोना है सब कुछ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, और आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक देने में कंजूसी मत किया करिए प्लीज। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप लोगों को यूजफुल लगती है तो, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। फॉर स्लीपिंग हेयर मास्क को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए आपको फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए। देखिए, फ्रेश एलोवेरा जेल ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू स्टोर बॉट। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप स्टोर बॉट एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 चम्मच के बराबर आलमंड ऑयल डालना है। कोल्ड प्रेस्ड और प्योर होना चाहिए। देखिए, आलमंड ऑयल बहुत ही लाइट ऑयल होता है जो कि बहुत ही ईजिली आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को नरिश करने का काम करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की जगह रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कम से कम 20 ड्रॉप्स इसके डालने हैं। अच्छा, जो एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आपके बालों को रिग्रो करने के लिए, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने 20 ड्रॉप्स इसके डाल दिए। डालने के बाद अब क्या करना है आपको कि सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए ग्राइंड कर लेना है। एक बार जब सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं एक दूसरे में बहुत अच्छे से, तो हमें इसको अपने बालों में लगा लेना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितना लगाना है। अगर आप रात भर के लिए छोड़ने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं लगा सकते, थोड़ा सा लगाइएगा ताकि आपके बाल अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं और कवर हो जाएं। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें आपको एसेंशियल ऑयल डालना है, तो एसेंशियल ऑयल डालने से ये नेचुरली प्रिजर्व हो जाता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। तो फ्रिज में आप इसको 4-5 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसको लगा के रात भर के लिए छोड़ना है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा नहीं लगाना होगा, बस आपको थोड़ा सा लगाना है। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा स्लीपिंग हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ। ये जो स्लीपिंग हेयर मास्क है ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन भी करेगा, क्लीन भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, और साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में जो भी एक्यूमुलेशन होगा ना उसको भी दूर करेगा। तो ये जो हेयर मास्क है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको वॉश नहीं करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाइएगा, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे लगाना है, कितना लगाना है, सब कुछ मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को अब दूसरा स्लीपिंग हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। जो दूसरा स्लीपिंग हेयर मास्क है इसमें थोड़े से ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड होने हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको आप एज अ हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है ओट। देखिए, ओट हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। स्किन पे लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। और इसीलिए आजकल आप देख भी रहे होंगे कि मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन में भी और बालों के लिए भी। देखिए, ओट के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है
साथ ही साथ ये आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को लॉक करने का भी काम करता है, साथ ही साथ बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। इसके अंदर प्रोटीन बायोटिन होता है जो कि आपके बालों को रिपेयर करता है, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये आपके बालों को रिग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और ये है रोजमेरी हर्ब। आपने ये भी देखा होगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में, हेयर केयर की वीडियोज़ में रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये आपके बालों को रिग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्रेश रोजमेरी हर्ब। मैंने ड्राई रोजमेरी हर्ब भी ऐड की और फ्रेश रोजमेरी हर्ब भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने बहुत ही थोड़ा सा आंवला भी इस्तेमाल किया है। ये ड्राई आंवला है। देखिए, आंवला आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है और बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व करके रखता है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छी सी आयुर्वेदिक हर्ब का इस्तेमाल करने वाली हूँ और ये है ब्राह्मी। देखिए, ब्राह्मी को आप कंज्यूम भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। दोनों ही तरीकों से ये आपके बालों को बहुत सारा फायदा पहुंचाती है। ये आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है और साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब क्या करना है कि सारी चीज़ों को आप पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इसको आप रात भर के लिए ढक के छोड़ दीजिए। जब रात भर आप इसको ढक के छोड़ते हैं तो क्या होता है कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, एसेंस सारे इंग्रेडिएंट्स का रिलीज होता है। तो इसको ढक के रात भर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं। अब क्या करना है कि हमें इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ग्राइंडर में डालना है, एकदम बारीक सा पेस्ट बनाना है। जब आप बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं उसके बाद आपको इसको अच्छे से स्ट्रेन करना है। अब इसको स्ट्रेन करने के लिए आपको मसलिन क्लॉथ का इस्तेमाल करना है। मसलिन क्लॉथ की हेल्प से आप जब इसको स्ट्रेन करते हैं तो रेजिड्यू ऊपर आ जाता है और जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जो हमें इसका एसेंस चाहिए, वो आप छान लेते हैं अच्छे से और कुछ भी चंक्स वगैरह आपके बालों में नहीं फंसता है। तो इसी तरीके से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी मैं। इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है लेकिन बहुत ही बारीक सा पेस्ट आपको मिलता है जो आपके बालों में फंसेगा नहीं। इसको आप छोड़ भी सकते हैं अपने बालों में इसी तरीके से। फिलहाल कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होंगे जो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। तो अभी आप वीडियो देखिए, स्किप मत कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी कि इसको एक अलग बॉल में निकाल लूंगी और अब इसमें आपको स्टोर बॉट एलोवेरा जेल ऐड करना है। देखिए, ये जो ओवरनाइट हेयर मास्क मैं बना रही हूँ इसको क्या करूंगी मैं कि थोड़े दिन के लिए 10-15 दिन के लिए स्टोर करके रखूंगी। तो इसीलिए इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करूंगी जिसके अंदर ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव हो। और जो स्टोर बॉट एलोवेरा जेल होता है इसमें प्रिजर्वेटिव होता है तो ये इस हेयर मास्क को जल्दी ख़राब नहीं होने देगा। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल बहुत ही लाइट ऑयल होता है, आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करता है, बहुत ही आसानी से आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों के क्यूटिकल के अंदर चला जाता है। तो ये अच्छे से आपके बालों को रिपेयर भी करेगा और हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से नरिश करेगा और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। अब देखिए, इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फिर से मैं 20 ड्रॉप्स के बराबर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। देखिए, स्टडीज़ में इस बात का प्रूफ भी मिला है कि लेवेंडर एसेंशियल ऑयल बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालने से ये बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करने का काम करता है इस स्लीपिंग हेयर मास्क को, और स्लीपिंग हेयर मास्क जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग स्लीपिंग हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अपने बालों में रात भर के लिए छोड़ें तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लीजिए, पूरे स्कैल्प में लगाइए। आपको स्कैल्प में इसको ज़रूर लगाना है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स स्कैल्प में ही होते हैं और हेयर फॉलिकल्स नरिश होंगे, स्टिमुलेट होंगे, तभी आपके बाल घने होंगे, लंबे मजबूत होंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है कि बालों में हल्का हल्का लगा लीजिए और लगा के क्या करना है आपको कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि सारी चीज़ें ड्राई हो जाएं। फिर क्या करना है आपको कि चोटी बना लेना है। बिना चोटी बनाए आपको रात में नहीं सोना चाहिए। जो चोटी होती है ना, ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि बालों को खुला मत रखो, चोटी बना के रखो, क्योंकि जब आप अपने बालों को खुला रखते हैं ना तो हेयर क्यूटिकल्स डैमेज होते हैं और आपके बाल बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो इसीलिए आप अच्छे से अपने बालों की चोटी बना लीजिए और सिल्क का या फिर सैटिन का बैंड लगा लीजिए और फिर आप सोने जा सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अप्लाई करते हैं तो देखिएगा आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी, बालों का ब्रेकेज कम होगा, बाल बहुत ही अच्छे से रिपेयर भी होंगे।
तो ये जो स्लीपिंग हेयर मास्क है इसको इसी तरीके से आप लगाना शुरू कर देते हैं तो देखिएगा आपके बालों की थिकनेस, डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपके बाल रिपेयर होंगे, बालों का ब्रेकेज कम होगा और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी कम होगी। देखिए इन स्लीपिंग हेयर मास्क को लगाने का एक टाइम होता है, तो इनको लगाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सोने से 5 घंटे पहले। सोने से 5 घंटे पहले आप इसको अच्छे से अपने बालों में लगाइए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको थोड़ा सा लगाना है क्योंकि आपको इसको लगा के सोना है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो इसको वॉश भी नहीं करना है, तो बहुत ज्यादा अगर आप लगा लेंगे तो आपको वॉश करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा लगाइए, जैसे आप हेयर सीरम लगाते हैं ना उसी तरीके से। तो इसको क्या करना है कि अपने पूरी स्कैल्प और पूरे बालों में लगा लेना है और सोने से पहले आपको अच्छे से अपने बालों की चोटी बना लेनी है। बाल खुला रख के बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से चोटी बनाइए, उसके बाद आप सो जाइए। ये जो दोनों स्लीपिंग हेयर मास्क हैं ये बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, इसको इस्तेमाल करिए, खुद ब खुद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।